हे फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 10 मिनट्स विद मी। तो आज के इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल में कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा HTML, जिसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। वह आप कहेंगे कि दोस्तों को और टीचर को कैसे इंप्रेस करेंगे। HTML से ये समझ नहीं आता है कि वेबसाइट तो बना लेंगे। अब भाई जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप क्या बोलते हैं, वेबसाइट बना के अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, देख भाई मैंने तेरे लिए एक वेबसाइट बनाई है। और आप टीचर्स को दिखा सकते हो कि देखिए मैम मैंने एक स्कूल के लिए वेबसाइट बनाई है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है स्कूल की जो वेबसाइट्स होती हैं वो एक नंबर की कचड़ा वेबसाइट्स होती हैं, उनमें उससे ज़्यादा गंदी वेबसाइट आज तक मैंने कभी देखी नहीं। तो आप एक सुंदर सी बढ़िया सी HTML में और CSS की मदद से एक वेबसाइट बनाएं और अपने टीचर को दिखाएं, जिससे आपको टीचर कहे कि हाँ भाई बंदे में दम है, और आपको प्रैक्टिकल में वो फुल मार्क्स दे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि HTML की डेफिनेशन क्या होती है, HTML असल में है क्या। ठीक है, तो HTML की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो HTML की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं HTML, पहले तो उसका फुल फॉर्म ही लिखेंगे डेफिनेशन में कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है HTML का। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये बेसिकली क्या है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम स्टैटिक, एक बिना हिलने डुलने वाला स्टैटिक, मतलब जिसमें कोई फंक्शंस ना हो, जैसे टाइप का ऐसा, ये जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो ये सारे आपको मतलब हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, तो ये स्टैटिक नहीं है। और जैसे ये नैव बार हमारा ओपन और क्लोज हो रहा है तो ये स्टैटिक वेबसाइट नहीं है। पर HTML क्या है, हमको एक स्टैटिक वेबसाइट बना के देती है, स्टैटिक स्केलेटन बनाता है किसका, वेब पेज का। ठीक है, और उसको बाद में हम प्रोग्रामिंग, मतलब जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग और CSS की मदद से उसको काफ़ी हद तक एक डायनेमिक वेबसाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, और वही हमारी एक HTML होती है। तो HTML बेसिकली हमारा स्केलेटन का काम करता है, किसके स्केलेटन के, वेबसाइट के स्केलेटन को। और फिर उसके बाद हम स्टाइलिंग की मदद से उसको कपड़े पहना सकते हैं, उसको बॉडी पे मरिया मांस वास चढ़ा के मस्त दिखा सकते हैं। ठीक है, इंसान बनाते हैं। पर जो बेसिक स्केलेटन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमारा HTML में बनता है। HTML के बिना वेबसाइट पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम HTML को ही देखने वाले हैं। तो अगर डेफिनेशन आपको बिल्कुल एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप सिंपली लिखिए HTML, गूगल आपको सबसे बढ़िया सिंपल डेफिनेशन लिख के देगा। तो द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका पहले तो आप अपना फुल फॉर्म ही लिखिए। और उसके बाद एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करता है डिस्प्ले होने के लिए वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले क्या होता है, वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस होते हैं, तो वही बनाता है। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन असिस्टेड बाय टेक्नोलॉजीज सच एज कास्केडिंग स्टाइल सीट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने बोला, इसको बाद में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और अच्छे से बना सकते हैं वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को, किसकी मदद से, कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो यही होता है हमारा HTML। अब सबसे पहले, अब HTML हमने स्टार्ट किया है तो HTML का कोड भी हमको लिखना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे कि कोड हम कहाँ लिखेंगे HTML का। तो कमाल की बात है कि HTML को लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपना नया कंप्यूटर लाएं और उसको लाएं, उसमें आपको एक नोटपैड नाम की चिड़िया मिलेगी। ठीक है, नोटपैड नाम की चिड़िया में आप एक नई फाइल बनाएं और उस नई फाइल को आप .html नाम से लिखें, और .html एक्सटेंशन के साथ आप उसको ओपन करें, उसमें आप अपना कोड लिखना स्टार्ट करें और उसको वेब ब्राउज़र पे रन करें। ना आपको कोई कंपाइलर का झंझट, ना आपको कोई इंटरप्रेटर का झंझट। सिंपली आपको एक HTML फाइल लिखनी है नोटपैड में और उसको रन करना है ब्राउज़र पे। कोई भी दिक्कत नहीं है, पर उसमें मज़ा नहीं आता है। मज़ा किस में नहीं आता है, नोटपैड में लिखने में, क्योंकि नोटपैड में सिंटेक्स हाईलाइटिंग और भी काफ़ी एडवांस फीचर्स नहीं होते, जैसे एमिट जैसे। अब एमिट क्या होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा एमिट क्या होता है। ठीक है, तो वो फीचर्स आपको किस में नहीं मिलेंगे, वो फीचर्स आपको नोटपैड में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप सिंपली जाएँ गूगल पे और लिखें VS कोड डाउनलोड। ठीक है, VS कोड डाउनलोड। तो अब हम करेंगे VS कोड को डाउनलोड। तो सबसे पहले हम VS कोड को डाउनलोड करना सीखते हैं। तो सिंपली आप जाइए विजुअल स्टूडियो कोड की जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक्स, लिनक्स, विंडोज़। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं मेरे तरह तो सिंपली इस पर क्लिक करें विंडोज़ वाले पे और एक आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आपको मालूम है किस पे क्लिक करना है,
आप डेबियन उबंटू चलाते हो तो इस पर करें आर, और ये रेड हैट या फिर कुछ और चलाते हैं तो आप आरपीएम पे क्लिक करें, है ना। और अगर मैक यूज़र हैं तो आप मैक वाले पे क्लिक करें। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हमारी एक फाइल इंस्टॉल हो, मतलब डाउनलोड होगी। उस पर आपको डबल क्लिक करके नॉर्मली जैसे भी इंस्टॉल किसी भी प्रोग्राम को किया जाता है वैसे ही सिंपली इंस्टॉल करें और आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड खुल के आ जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको खोल लेना है, किस में, आपको एक फ़ोल्डर खोल लेना है इसमें, ठीक है। यहाँ से जाके आप एक ओपन एडिटर करके आप फोल्डर खोल सकते हैं। मैंने पहले से एक HTML नाम का फ़ोल्डर इसमें बना के खोल रखा है, ठीक है, ओपन कर रखा है। अब इसी के अंदर हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस में से एक है हमारा न्यू फोल्डर का, ये है न्यू फाइल का, ये रिफ़्रेश का, और ये किसका है, ये है कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इसका है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइल को न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और सिंपली एक फाइल बनाएंगे index.html। और मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ पे क्या बोलते हैं आप VS कोड का यूज़ करें। आप बहुत सारे एडिटर्स आते हैं जैसे कि नोटपैड, क्या नाम है, नोटपैड प्लस प्लस करके एक आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। एक एटमॉस करके आता है शायद, उसका एटम से एटमॉस करके आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से विजुअल स्टूडियो कोड इज़ द बेस्ट। तो HTML हम लिखेंगे index.html, ये एक फ़ाइल बन गई हमारी। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले आप एक एक्सक्लेमेटरी साइन बनाएं। आपके पास एक ऑप्शन आएगा एमिट एब्रीविएशन, इस पे आप जैसे ही एंटर करेंगे ये पूरा कोड आपको बना के दे देगा। अब ये काम आप नोटपैड में नहीं कर सकते थे, यहाँ पे कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है एमिट। एमिट आपके पास हमेशा रहेगा आपकी मदद करने के लिए। एमिट के बहुत फीचर्स होते हैं, एक नहीं बहुत, यही नहीं बहुत सारे आपको इसमें प्रोज मिलते हैं, ठीक है। तो उनका आप यूज़ करके आराम से कोड लिख सकते हैं विदाउट एनी फिगर, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो यहाँ पे आपको वार्न भी करेगा, ये बात है। और यहाँ पे आपको बहुत साफ तरीके से लिख के देगा सिंटेक्स हाईलाइटिंग के साथ, जिससे आपको सुंदर सुंदर साफ साफ कोड समझने आएगा। पर नोटपैड में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग नोटपैड से करी थी, कोई दिक्कत नहीं होती है शुरुआत में, पर थोड़ा सा हाई लेवल पे जाने पे हाँ यार विजुअल स्टूडियो कोड इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझने से पहले समझना पड़ेगा पहले तो हमें कुछ लिखने से पहले, ठीक है। तो समझते हैं क्या है इसमें। तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि जो HTML होता है वो टैग्स की मदद से लिखा जाता है। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम लोगों को, मतलब यूज़र्स को नहीं दिखते हैं। जब वो वेबसाइट्स को चलाते हैं उनको सिर्फ दिखता है ऊपर का इंटरफेस, पर जो उनका इंटरफेस बनाता है वो डिफाइन करता है वो कोई और नहीं, वो टैग्स डिफाइन करते हैं। जो ये टैग्स होते हैं वही बताते हैं ब्राउज़र को कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। टैग्स बताते हैं कि हमारी ब्राउज़र को कि वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, और वो दिखनी वैसी ही चाहती है जैसे हम लिखेंगे। जो टैग्स हम लिखेंगे वो ब्राउज़र समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहला टैग है यहाँ पे डॉक टाइप HTML। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ब्राउज़र को इस टैग की मदद से बता रहे हैं कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है वो HTML है। सिंपली डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, टाइप HTML। हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। सेकंड टैग हमारा है HTML, जो कि खुद HTML, इसी के अंदर हमारा पूरा कोड रहेगा, किसका, वेबसाइट का या वेब पेज का, ठीक है। तो HTML हमने लिखा। इसके बाद ये एक है, ये आप सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये है एक एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं सब टैग्स के तरीके से। टैग्स क्या होता है, टैग डिफाइन करता है हमारे वेब पेज में किसी एलिमेंट को, और उस एलिमेंट की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट। अब जैसे HTML जो वेबसाइट है, मतलब वेब पेज है, उस वेब पेज की लैंग्वेज क्या रहेगी, वो रहेगी इंग्लिश, यहाँ पे डिफाइन हो रही है, ठीक है। ये सब टैग की तरह काम करते हैं एट्रीब्यूट। अब जो HTML के अंदर हमारा एक दूसरा टैग आता है, HTML टैग के अंदर एक और टैग आता है जिसका नाम है हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं हम मेटा टैग्स, जो कि मेटा डेटा को डिफाइन करता है। अब मेटा टैग क्या होता है भैया, और मेटा डेटा क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। अब ये एक नया वो है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम जाएं गूगल भैया पे और लिखें व्हाट इज़ मेटा डेटा, बताओ भैया हमें कोई मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा इज़ अ डेटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा
बट नॉट द कंटेक्स्ट ऑफ द डेटा सच एज द टेक्स्ट ऑफ मैसेज ऑन द, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बताऊँ, गूगल अच्छा बता रहा है, बट ठीक है, हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। जो मेटा डेटा होता है वो ऐसा डेटा होता है जो डेटा यूज़र्स को नहीं दिखता है। वो किसके काम आता है? वो काम आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ब्राउज़र के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जैसे कि आप सिंपली, अगर मैंने ये सर्च किया व्हाट इज़ मेटा डेटा, तो सबसे ऊपर हमारी जो वेबसाइट आई हुई है टेक टारगेट। अब इसी को मैं जाता हूँ 5वें 6ठे 7वें पेज पे, और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे भी एक वेबसाइट है जिस पे भी यही सेम क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेटा डेटा, पर इस पे पिम वेंडर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों? कोई वेबसाइट इतने आगे क्यों और कोई वेबसाइट इतने पीछे क्यों? आप लोग कह रहे होंगे कि वो वेबसाइट पे ज़्यादा लोग जाते होंगे और वो वेबसाइट ज़्यादा अच्छी होगी, या वो ऐसा नहीं है। उस पर लोग ज़्यादा जाते होंगे। क्यों जाते हैं ज़्यादा? क्योंकि गूगल पे सर्च करने पे सबसे पहले उसी का नाम आता है, ठीक है। इसका नाम इतने दूर 7वें पेज पे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मेटा डेटा जो हम दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना उसका है। उसको सर्च इंजन मतलब जो हमारा गूगल है उसको ज़्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उसको ज़्यादा समझ पा रहा है कि हाँ ये वेबसाइट से हमारे यूज़र को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा लगता है गूगल को, ठीक है। तो गूगल को ये बता कौन रहा है? गूगल वेबसाइट जाके तो पढ़ नहीं रहा, उसको बता रहा है ये कौन? मेटा डेटा, मतलब मेटा टैग्स ये बता रहे हैं, ठीक है। तो मेटा टैग्स यही काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, साथ ही साथ ब्राउज़र को बताता है कि ब्राउज़र को क्या है। तो जैसे कि ये HTTP इक्विवेलेंट कुछ होता है, इसको बता रहा है ये XUA कंपेटेबल है, और कैरेक्टर सेट बता रहा है कि UTF-8 यूज़ कर रहे हैं हम। कंटेंट क्या है? IEH है, ठीक है। नेम क्या है? सॉरी नेम नहीं, अब व्यू पोर्ट बता रहे हैं मेटा डेटा में व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट हमारा कितना रहेगा? जितनी डिवाइस की विड्थ रहेगी उतना, और इनिशियल स्केल जितनी रहती है हाइट में उतना, ठीक है। हमारा विड्थ और हाइट को सिंपली सेट कर रहा है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारा मेटा टैग्स। और साथ ही साथ एक हमारा टाइटल टैग भी रहता है। टाइटल टैग में हमारा क्या रहता है? टाइटल टैग में हमारा टाइटल रहता है किसका? डॉक्यूमेंट का। जैसे यहाँ पे अगर हम टाइटल देखें तो ये टाइटल होता है, जो आप ये टैब के ऊपर देख पाते हो ना, ये चीज़ टाइटल होता है। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये देख पा रहे हो, ये है हमारा टाइटल। 10 मिनट्स विद मी, ये ऊपर लिखा है यूट्यूब, ये देख पा रहे हो ना, ये है हमारा टैग, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारा टैग है। सॉरी टैग नहीं यार, बोल रहे हैं टाइटल है। ये है हमारा क्या? टाइटल वेबसाइट का। और वो कहाँ लिखा जाता है? हैड टैग के अंदर। अब हम आते हैं मेन टैग, जिसके अंदर हम बेसिकली सारा कोड लिखेंगे बॉडी का। बॉडी से आप समझ ही पा रहे हो, बॉडी HTML की बॉडी मतलब वेब पेज की बॉडी। तो बॉडी के ही अंदर पूरा हमारा डेटा रहेगा, जितना हमारा वेब पेज में डेटा रहता है वो सब हमारा किस में रहेगा? बॉडी टैग में, ठीक है। तो इसी के अंदर हम अपने सारे टैग्स देखने वाले हैं जो भी हमारे आने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक काम और कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड है, आप ये एक्सटेंशंस में जाने के बाद यहाँ पे लाइव सर्वर, ये क्या लिख रहा हूँ? लव लिख रहा हूँ यार। लाइव ये रहा लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसको क्या होगा आप लोग सोच रहे होंगे, और जिन लोगों को मालूम है उनको तो कुछ बताना ही नहीं है क्या है। पर लाइव सर्वर से क्या होता है, जैसे कि आप HTML में काम कर रहे हो तो बार बार आप कुछ एडिट करते हो, तो बार बार आपको उसको कंट्रोल-S करके सेव करना पड़ेगा फाइल को, और बार बार आपको रीओपन करना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने वेब ब्राउज़र में। पर लाइव सर्वर की वजह से ये सब काम ख़त्म। आप बस कोड में एडिट करो, तुरंत वहाँ पे चेंज होगा। देख पा रहे हैं जैसे कि आप, जैसे यहाँ पे वेब डिज़ाइन लिखा है, अब यहाँ पे वेब डिज़ाइन में मैं यहाँ पे डायरेक्टली लाइव यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, मतलब ये चेंज कर रहा है। जैसे ही चेंज किया आई एम अलाइव, ये तुरंत चेंज हो गया। ये काम हो जाता है किससे? लाइव सर्वर से। तो वापस हम आते हैं अपने किस पे? index.html पे। तो बॉडी के अंदर हम कुछ टैग्स देखेंगे, जिसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं सबसे पहला टैग क्या देखा जाए, तो सबसे पहले हमको अपनी वेबसाइट में कुछ हेडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। हेडिंग डालनी पड़ेगी, तो हेडिंग के लिए कोई टैग तो होगा, हर चीज़ के लिए टैग है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हमारे पास टैग है H1। ऐसे क्लिक करा, अब देखिए ये काम कर रहा है कौन? हमारा एमिट काम कर रहा है। अब मैं अगर इसको लिखता तो ऐसे नहीं लिखता, मैंने क्या किया? मैंने सिंपली ऐसे लिखा, H2 लिखा, इतना लिखा, एमिट एब्रीविएशन आ गया, एंटर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली काम खत्म अपना। तो ये काम कौन कर रहा है? VS कोड का एमिट कर रहा है। और नहीं तो नोटपैड में मुझे ये सब कुछ अपने आप से लिखना पड़ता है। थोड़ा आलसी हूँ ना यार, इसलिए VS कोड यूज़ करता हूँ। अगर आप भी थोड़ा आलसी हैं तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद अगर आपको लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपकी टाइपिंग बहुत तेज़ है, तो आप फिर नोटपैड में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी। और नहीं तो अपना VS कोड तो है ही। तो मैंने दिखाया H1 है, H2 है, तो ऐसे ही हमारे और टैग हैं जिनका नाम है H3। जल्दी जल्दी हम इनको लिख लेते हैं। तो एक आता है H4, और उसके बाद हमारा एक आता है H5। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और फिर आता है H6। ठीक है, तो मैंने इतने सारे टैग्स लगा दिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6। आप लोगों को लग रहा होगा कि H तो टैग है और उसके आगे जो 1 2 3 4 5 6 है वो सिर्फ नंबर मैंने दे दिया है, पर ऐसा नहीं है। ये सारे अलग टैग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब इनमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट दबाता हूँ और 1 2 3 4 5 6, तो इतनी जगह पे मैंने कर्सर रख लिया। ये भी एक विजुअल स्टूडियो कोड की खूबी है। अब मैं जैसे लिखता हूँ आई एम द डेविल, ये क्या लिखा है मैंने, डेविल, जैसे मैंने लिखा। अब ये आप देख पा रहे हैं एक साथ सारी जगह लिख रहा है, ये VS कोड की मदद से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मल्टी कर्सर फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो अब मैंने ये लिखा जब, तो अब क्या होने वाला है आप बताइए, इनमें फ़र्क क्या होने वाला है। बताने से अच्छा ऐसा करते हैं, इसको देख ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये लाइव सर्वर के साथ खुल जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक खुला नहीं खुला, खुल जा भैया, अलाउ एक्सेस, और ये खुल गया। तो अब आप देख पा रहे हैं, इसको हटाओ, 1 2 3 4 5 6, आप 6 हेडिंग्स देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। पहली हेडिंग और छठी हेडिंग में क्या फ़र्क है, ये बहुत बड़ी है और ये वाली बहुत छोटी है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो H1 है वो H2 से बड़ा है, H2 H3 से, H4 H5 से, H6 सॉरी H5 H6 है। ठीक है, तो मतलब हर हेडिंग टैग H1 टैग H2 से बड़ा, मतलब ये जो टैग्स है इनमें क्या फ़र्क आ रहा है, इनमें फ़ॉन्ट साइज़ का फ़र्क आ रहा है। अब इसको आप चाहें तो CSS से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर जब तक हम CSS को नहीं सीख रहे तब तक हमको जानना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी मदद से हम फ़ॉन्ट साइज़ को मैनिपुलेट कर पाएँ। तो वही हमारे पास टैग दे रखे हैं कि H1 H2 H3 H4 H5। तो पर ये तो हो गया अब हेडिंग की बात। अगर आपको किसी वेब पेज पे हेडिंग लिखनी है तो आप H1 टैग में डाल के आराम से लिख सकते हैं। पर मान लीजिए अगर आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है ब्लॉग का, जैसे कि, तो यहाँ पे आप एक P टैग आता है पैराग्राफ के लिए, सिंपली ऐसे करें और इसमें लिख लीजिए। अब क्या लिखा जाए इसमें यार, सोचना पड़ेगा, छोड़ो यार, लॉरेम इप्सम लिखते हैं, लॉरेम 65। अब ये क्या हुआ भैया, लॉरेम 65 लिखने पे इतना सारा ये क्या लिख गया, आप सोच रहे होंगे। तो ये भी एमिट एब्रीविएशन है, एमिट का कमाल जादू। अब जैसे ही मैं लॉरेम लिखता हूँ, एमिट में मुझे कुछ अगर डंपिंग टेक्स्ट, मतलब कुछ ऐसी टेम्परेरी टेक्स्ट चाहिए होता है, वेबसाइट्स में कई बार लोगों को चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको लॉरेम लिखना है और उसके आगे आपको जितना नंबर का, जितना वर्ड्स का टेक्स्ट चाहिए उतना लिखिए। तो मैंने 65 लिखा, तो मेरे में 65 वर्ड्स का टेक्स्ट आ गया, टेम्परेरी टेक्स्ट। अब मैं अगर जाके लाइव देखता हूँ, यहाँ पे लाइव क्यों नहीं आया ये, अच्छा मैंने सेव नहीं किया यार, Ctrl+S मैंने जैसे ही सेव किया वहाँ पे लाइव आ गया होगा। तो देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये पैराग्राफ टैग के अंदर का हमारा पूरा पैराग्राफ आ गया। तो ये क्या है, हमारा टैग, पैराग्राफ टैग। ये हमारे कौन से टैग थे, ये हमारे टैग थे हेडिंग टैग। अब इन दोनों में आप फ़र्क देख पा रहे हो, ये जो है ये बोल्ड टेक्स्ट में नहीं है और ये सारे बोल्ड टेक्स्ट में थे। ठीक है, तो ये फ़र्क है पैराग्राफ और हेडिंग टैग में। ऐसे ही बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से देख पाते हो, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको इप्सम से लेके अमेट तक को क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप सिंपली स्ट्रॉन्ग लिखिए, सॉरी STRONG, मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग आ गया, तो अब मैं अगर इस स्ट्रॉन्ग को इधर से हटाऊं, Ctrl+X करूं और इधर डाल दूं Ctrl+V, तो क्या होगा आप जानते हैं, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है,
एक मिनट, कंट्रोल एस भी करना पड़ेगा। अब इधर आके हम देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं इप्सम से लेके एमिट तक क्या हो गया है, थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया है। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ अगर नहीं देख पा रहे हैं तो देख सकते हैं ये इप्सम से लेके डॉलर एमिट तक क्या हो गया है, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, बड़ा नहीं बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा टैग है। ऐसी बहुत से टैग हैं जिनको आप अपने हिसाब से देख पाते हैं। अगर आपको सिंपली क्या करना है, एच टी एम एल मतलब टैग्स के बारे में जानना है सिंपली, तो आप एच टी एम एल टैग्स लिखें और सर्च करें तो हज़ारों टैग्स की आपको मिल जाएगी। इमेजेस में मैं जाऊं तो, और कमाल की बात यह है कि ये टैग्स ऐसे होते हैं जिनके नाम से पता चल रहा होता है कि इन टैग का क्या काम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती मोस्टली टैग्स में, पर मैं आपको तब भी कुछ कॉमन टैग्स बताऊंगा जिनको यूज़ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको हेडिंग टैग बताया, आपको पैराग्राफ टैग बताया, एक स्ट्रॉन्ग टैग बताया। ठीक है, अब एक होता है ऐसा ही EM करके। ठीक है, अब EM टैग का काम क्या होता है, तो मैं इसी जगह पे EM लिख दूंगा बस। तो एक कर्सर मैं रखूँगा यहाँ पे और एक कर्सर मैं रखूँगा यहाँ पे, और इसको पूरा मैं इरेज कर दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा EM। बस इतना मेरा हो गया। और कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, इधर आऊँगा तो आप देख पा रहे हो क्या हुआ, क्या हुआ ज़रा देखिए तो ध्यान से। ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, बोल्ड हुआ था, इस बार क्या हुआ, इटैलिक हुआ। आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर EM टैग डाल के दोनों कर दीजिए, एम्फेसिस टैग, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा इटैलिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको समझने आ रहा होगा। ठीक है, टैग्स की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं लिंक्स और इमेजेस के ऊपर। इनके लिए भी टैग होते हैं। आप अपनी वेबसाइट में लिंक्स कैसे डालेंगे, सबसे बढ़िया काम कि मतलब कुछ आपकी वेबसाइट हो, जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक बटन है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, आई एम द डेविल, इस वाले पे मैं क्लिक करूँ तो एक नए वेब पेज पे जाएं, या आपकी वेबसाइट है ऐसे कुछ, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो एक नई जगह पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक नई जगह पे जाएं। तो लिंक्स कैसे दें भाई, लिंक्स सबसे मेन चीज़ वेबसाइट में यही तो होता है, लिंक्स। हर चीज़, हर दूसरे पेज के लिए लिंक, लिंक कैसे करें चीज़ों को। और कम दूसरी चीज़ हमारी इमेजेस, इमेजेस कैसे डालें, इमेजेस वाली लिंक कैसे करें, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, इंतज़ार किस चीज़ का। तो लिंक और इमेजेस के लिए पहले हम देखते हैं लिंक। लिंक ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो लिंक के लिए अगर मैं इसको नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंकर टैग जिसे बोलते हैं। एंकर टैग के अंदर हैरिफ करके एक क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। अब ये हैरिफ क्या होता है, हैरिफ के अंदर हम देते हैं लिंक किसी भी चीज़ की जिसकी हमको देनी है। तो जैसे मान लीजिए हमको गूगल देना है, google.com, google.com नहीं, गूगल नहीं यार, गूगल तो हो गया, याहू करते हैं, याहू। ठीक है, yahoo.com। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिंक दे दी, अब इस ए टैग के बीच में आपको जो डालना है डाल दो, आपको इमेज डालनी है डाल दो, आपको टेक्स्ट डालना है डाल दो, आपको पैराग्राफ डालना है डाल दो, आपको जो डालना है डाल दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे मान लीजिए मैं H2 डालूंगा, इसमें H2 में डाल के मैं लिख दूंगा आई एम याहू, याहू तेरी नज़र। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आई एम याहू, और अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये लिख के आ रहा है या आई एम याहू, और कमाल की बात है याहू के लोगों के कलर से मैच कर रहा है ये कलर, क्योंकि लिंक को जब हम इसके बीच में डालते हैं, एंकर टैग के बीच में, तो ऑटोमेटिकली कुछ CSS लगने की वजह से ये अपने आप नीचे अंडरलाइन हो जाती है और ऊपर से नीला कलर भी हो जाता है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, yahoo.com क्यों नहीं आया? तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, yahoo.com क्यों नहीं आया। google.com करें तो क्या होता है, कंट्रोल एस, ओके। मुझे लगता है ये लोकल सर्वर पे सर्च कर रहा है, ये देख पा रहे हैं आप, एक मिनट, देख पा रहे हैं आप लोकल सर्वर पे ही सर्च कर रहा है, इस वजह से शायद मुझे लगता है दिक्कत हो रही है। देख पा रहे हैं आप 127.0001 लोकल होस्ट पे ही सर्च कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गूगल की पूरी लिंक डालनी पड़ेगी तो शायद ये सर्च कर पाए। तो अगर मैं इस पे करूँ कंट्रोल C
और फिर मैं आऊँ यहाँ पे और फिर इस पे डालूँ मैं Ctrl+V, तो कुछ होना चाहिए। Ctrl+S, देखते हैं क्या होता है। यही तो बात है प्रोग्रामिंग में कि आपको खुद नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो देख सकते हैं कि गूगल खुल गया। तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, वो आप अपने आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वो सॉल्व कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम कुछ भी लिंक दे सकते हैं, पर हमको तो यहाँ पे याहू की देनी थी ना। चलो कोई नहीं, याहू नहीं, याहू दे देते हैं। इस जगह से इसको हटाएं और यहाँ पे डालेंगे याहू, और याहू के अलावा ये हटा देते हैं क्योंकि याहू में मेरे हिसाब से मेरी प्रोफाइल तो नहीं बनी होगी। तो इतना हटाते हैं और Ctrl+S करते हैं। तो फिर क्या होता है देखें तो या आई एम याहू पे क्लिक करें तो क्या होने वाला है सर, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये तो लोडिंग हो रही है, चलिए लोडिंग होने देते हैं। पर हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि हम कैसे किसी चीज़ पे लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने H2 टैग डाला है, यहाँ पे आप कोई भी टैग डाल के कुछ भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ डाल के पैराग्राफ लिखिए, H3 टैग डालिए, H4 टैग डालिए, H5 टैग डालिए, H1 टैग डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अलावा यहाँ पे आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, पर इमेजेस डालने के लिए आपको इमेजेस वाला टैग तो मालूम होना चाहिए ना भैया। तो अब वो भी देख लेते हैं, इमेजेस वाला टैग। तो इमेजेस वाले टैग के लिए हम क्या हो सकता है टैग, गैस करिए। सब चीज़ यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट है। हेडिंग का H कर दिया, ले लिया। पैराग्राफ का P ले लिया। एंकर का A ले लिया। तो इमेज का क्या लेंगे, I? नहीं यार, I तो इटैलिक हो जाएगा ना। तो इमेज का ले लेंगे हम IMG, ठीक है, IMG। तो IMG, अब मैंने IMG यहाँ पे ले तो लिया, पर IMG में अब दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो होता है SRC, एक होता है ALT, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ALT का फुल फॉर्म क्या हो सकता है वो आप गैस करिए, तब तक मैं SRC का फुल फॉर्म बताता हूँ। SRC मतलब सोर्स, ठीक है। अब सोर्स किस चीज़ का, ऑब्वियसली सोर्स होना चाहिए इमेजेस का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज चाहिए। तो इसको बंद करो यार, इमेज चाहिए हमको। तो क्या लिया जाए इमेज के तौर पे, इमेज इमेज इमेज, सिंपली आयरन मैन लेते हैं, सबसे बढ़िया आयरन मैन। ओ ओके, मेरा वाईफाई बंद हो गया है इसलिए ये दिक्कत आ, तो मेरा वाईफाई फिर से अलाइव हो गया है, थोड़ा सा डेड हो गया था। तो मैंने आयरन मैन सर्च किया था क्योंकि हमको चाहिए इमेज की ज़रूरत। तो एक बढ़िया सी आयरन मैन की इमेज ले लेंगे। तो कौन सी ली जाए, तो ये बेबी आयरन मैन कैसा लग रहा है, बेबी आयरन मैन है ना, ये बढ़िया लग रहा है, ले लेते हैं इसको। तो सेव 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 इमेज एज, उसके बाद मुझे ये वाली नहीं चलेगी क्योंकि ये देख सकते हैं आप WEPV फॉर्मेट में है, हमको चाहिए JPG या PNG फॉर्मेट में। तो ये वाली इमेज मिल जाए तो सेव कर लेते हैं। तो सेव इमेज एज, ये चल जाएगी, तो इसको हम ले लेते हैं। और फिर इस इमेज को लेने के बाद इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, कहाँ गई इमेज, मैंने ड्रैग करी थी। तो इसको मैं फ़ोल्डर में ओपन करूँगा, सॉरी यार, फ़ोल्डर में ओपन करनी थी मुझे। फ़ोल्डर में ओपन करो और इस फ़ोल्डर में से मुझे इधर से उठानी है और यहाँ पे लाके यहाँ पे कॉपी कर देनी है। तो ये हमने ले ली। अब इसका हम क्या करेंगे, सोर्स 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 कॉपी पाथ करेंगे, और कॉपी रिलेटिव पाथ करना चाहिए था मेरे हिसाब से मुझे, पर कोई नहीं, मैं डायरेक्ट इसको इतना भी लिख सकता हूँ तब भी काम हो जाएगा। अब इसके बाद ऑल्टरनेट में क्या डालते हैं, जिन लोगों ने गेस कर लिया उनके लिए बढ़िया, और जो नहीं जानते तो मैं बता दूं ALT मतलब ऑल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट में हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कारण, किसी कारण जो हमारी इमेज लोड ना हो पाए तो क्या करना चाहिए, इमेज अगर लोड नहीं होती है तो ऑल्टरनेट में जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, आयरन मैन मैन इज़ नॉट हेयर, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इसको सेव तो कर दूं पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे आके देखता हूँ क्या हो गया। तो देख सकते हैं कि बढ़िया सी आयरन मैन की इमेज आ गई और ऊपर लिख के आ गया आई एम याहू। अब काम की बात यह है कि आप चाहें तो इस इमेज के ऊपर एक टैग और डाल सकते हैं जिसका नाम है, क्या टैग, एंकर टैग, सिंपल एंकर टैग डाला।
और इसको मैं कट करूँगा क्योंकि हमको हमेशा टैग के ओपनिंग और टैग की क्लोजिंग के बीच में रखना है। मैंने शायद आपको एक बात नहीं बताई कि जो टैग्स होते हैं उनकी एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए जो हैड टैग है, हैड टैग की यहाँ पे ओपनिंग है और उसके बीच में हम सारा डेटा लिख देंगे, उसके बाद हम क्लोजिंग कर देंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा कि जो हैड टैग के शुरुआत में हम एक बैक स्लैश लगा देंगे। वैसे ही सारे टैग्स होते हैं, बॉडी टैग का भी एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, HTML टैग की भी एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है, ये करना आपको भूलना नहीं है। ठीक है, नहीं तो उसी टैग के अंदर सारा डेटा लिखता जाएगा। ये मान लीजिए मैं H2 टैग का ये ओपनिंग को बंद नहीं करता, मतलब सॉरी क्लोजिंग को बंद, मतलब मैं H2 टैग को क्लोज नहीं करता हूँ इस वाले टैग दूसरे इससे, तो क्या होगा, जितना भी मेरा डेटा ये लिखेगा ना, ये सब H2 टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये माना नहीं जाएगा। तो ये आपको करना ज़रूरी है। तो मैंने जैसे कि इमेज ये डाली तो मुझे एंकर टैग के अंदर डालनी पड़ेगी, ये वाला क्लोजिंग से होने से पहले हमको ये डालना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही किया Ctrl+S, तो अब मुझे हैरेफ के अंदर कोई लिंक दे देनी है। तो बढ़िया सी किसी जगह की लिंक लेके आते हैं। जैसे कि मैंने आयरन मैन सर्च किया था, कहाँ गया आयरन मैन, हाँ ये सर्च किया था। तो मान लीजिए मुझे विकीपीडिया पे जाना है, आयरन मैन के विकीपीडिया पे, तो इसकी लिंक हम कॉपी कर लेंगे। अबे भैया लिंक खुल जा खुल जा। तो यहाँ से मैं इस लिंक को उठाऊँगा, कॉपी, और उसको कहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर। तो इस जगह पे मैं पेस्ट करूँगा और Ctrl+S करूँगा और उसके बाद मैं वापस आऊँगा, बैक आऊँगा इस जगह पे। तो अब ये भी एक लिंक वाला काम करेगा, ये भी एक लिंक वाला, ये भी एक लिंक वाला। आप नीचे चाहें तो देख पा रहे हैं कि नीचे देखिए HTTP लिख के आ रहा है कि ये लिंक कहाँ की है, HTTPS www.yahoo.com, और ये हमारा विकीपीडिया पे जा रहा है, आयरन मैन के विकीपीडिया पे। तो अगर मैं ओपन लिंक इन न्यू विंडो कर दिया मैंने, सॉरी, ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँ तो एक नए टैब में ये खुल जाएगा, और इसको भी मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँ तो ये भी खुल जाएगा। तो देख सकते हैं ये आयरन मैन का खुल गया है हमारा विकीपीडिया, क्योंकि हमने ओपन लिंक इन न्यू टैब इस पर करा था। और याहू भी हमारा खुल रखा है क्योंकि इसको भी मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब करा था। तो याहू को हम बंद कर नहीं देते हैं क्योंकि याहू का काम तो कुछ है नहीं, और इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि इसका काम भी कुछ है नहीं। और सॉरी, मैंने एक और बार खोल दिया, कितनी बार आयरन मैन का विकीपीडिया खोलूँगा। तो देख सकते हैं मैंने आज आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले HTML होता है क्या, HTML बेसिक स्केलेटन बनाने के काम आता है, किसकी, वेब पेजेस की यार, और किसकी। उसके बाद हमने देखा कि हम कहाँ लिख सकते हैं HTML को, तो HTML को हम जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं, कॉपी पे नहीं, अपने नोटबुक पे नहीं चलेगा। कंप्यूटर के अंदर नोटपैड खोलिए या फिर कोई भी वर्ड पैड खोलिए, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को खोलिए, उसमें आप लिखिए कोड। उसके बाद बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपको उसको, जो फाइल है उसको .html में सेव करना है और किसी फॉर्मेट में सेव नहीं करना है, .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। और अगर आपने एक बार ऐसा काम कर दिया, बस भैया तैयार है आपकी HTML फाइल, उसको आप किसी भी ब्राउज़र पर रन करें, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने ये आपको बताया। पर आपको अगर चाहिए इतने अच्छे अच्छे फीचर, जो भी मैंने आपको 2-3 फीचर्स दिखाए, उसके अलावा भी हज़ारों फीचर्स हैं, वो चाहिए तो क्या यूज़ करें, VS कोड। ठीक है, और VS कोड में जब आप खोलते हैं तो आपको मिलेगा कुछ टैग्स, पहले से आप लिख सकते हैं या फिर आप एमेट की मदद से लिखवा सकते हैं। तो उनमें हमने देखा डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग के अंदर हमारा सारे टैग्स होते हैं जिनके अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं। HTML टैग के अंदर मेन 2 टैग आते हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर हमारे मेटा टैग्स रहते हैं और कुछ हमारे लिंकिंग टैग्स रहते हैं, जैसे कि स्टाइल शीट, मतलब हमारी CSS फाइल जो होती है और जावास्क्रिप्ट फाइल जो होती हैं, उनको लिंक करने का काम भी हम यहीं से करते हैं हेड टैग के अंदर से। और साथ ही साथ हम टाइटल भी यहीं से देते हैं, किसका, वेब पेज का टाइटल। अब जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंट को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्या लिखा जाए, लिखते हैं सब्सक्राइब बिकॉज आर सब्सक्राइबर आर वेरी लेस। ठीक है, तो भैया लोग यार सब्सक्राइब कर दो यार, किसी भी हालत में भीख मांगनी पड़ेगी क्या, जैसे ये शॉर्ट्स वाले भीख मांगते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब मैंने जैसे लिखा, मैंने सेव नहीं किया शायद, तो हाँ मैंने सेव कर दिया, शेव नहीं सेव। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आप सब्सक्राइब लिख के आ रहा है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे लिखेंगे टाइटल में, वो वहाँ पे आपके पेज का टाइटल बन जाएगा सिंपली। अब उसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा जो आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा डेटा रहता है जो भी हम अपने वेब पेज के अंदर रखना चाहते हैं। और इस वीडियो में हमने एक
बहुत तगड़ी तो नहीं, या फिर वेबसाइट ही नहीं, बस मैंने आपको बस ऐसे ही दिखाया है कि कैसे बना सकते हैं। तो हमने एक सिंपल सा पहले तो टाइटल नहीं, मतलब सॉरी, हेडिंग टैग देखा, हेड H1 H2 H3 H4 H5 H6, जो कि डिफरेंट फॉन्ट साइज़ के साथ आपको मिलते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसे आप यूज़ करें, ठीक है। आपको इतना बड़ा हाइडिंग चाहिए तो इतना बड़ा डालें, इतना बड़ा हाइडिंग चाहिए इतना बड़ा डालें, इतना बड़ा हाइडिंग चाहिए तो इतना बड़ा डालें, और इतू सा हेडिंग चाहिए तो इतना बड़ा डालें, ठीक है, जैसे आपको मन करे, ठीक है। उसके बाद एक डाला हमने देखा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, अपना डेटा लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, पर यहाँ पे हमने लिखा है लॉरम इप्सम। और उसके बाद हमने दो टैग और देखे, स्ट्रॉन्ग टैग और एक एम्फेसिस टैग। स्ट्रॉन्ग का STRONG और एम्फेसिस का EM, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग टैग भी लिख देता हूँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और इसके बाद इसको मैं कट करता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो Ctrl+V, काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये दोनों हो जाएगा, देख पा रहे हैं ये बोल्ड भी हो गया है, और क्या हो गया है, साथ ही साथ इटैलिक भी हो गया है, ठीक है। तो इटैलिक बोल्ड के लिए दो टैग आते हैं, एम्फेसिस और क्या बोलते हैं यार, बोल्ड, बोल्ड नहीं स्ट्रॉन्ग। वैसे तो बहुत से टैग हैं, आप सर्च करें फॉर बोल्डिंग द, मतलब आप चाहें तो CSS से भी बोल्ड कर सकते हैं, पर जैसी आपकी मर्जी यार, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम लिंकिंग का काम करेंगे, लिंक कैसे करेंगे, चीज़ों को लिंक कैसे बनाएंगे, क्योंकि वेबसाइट लिंक्स के बिना अधूरी है। तो लिंक्स हमने डालना सीखा एंकर टैग की मदद से। हैरिफ जो कि हमारा एट्रीब्यूट है, जिसमें हम लिंक देते हैं, कहाँ के लिए चाहिए URL देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा हमने इमेज टैग IMG, ठीक है। हम मतलब इमेज कैसे डालेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर इमेजेस नहीं डालेंगे तो वेबसाइट तो खाली खाली लगेगी यार। तो हमने इमेज डालना देखा, किसकी मदद से, हमने देखा IMG टैग की मदद से, ठीक है। IMG टैग में भी दो एट्रीब्यूट हैं, वैसे तो एट्रीब्यूट बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे दो हैं, मतलब दो नहीं, मतलब इसमें भी बहुत सारे हैं, पर मेनली दो ज़रूरी हैं। एक होता है ये और एक होता है ये। अब जैसे मान लीजिए डाउनलोड JPG की जगह पे मैं ये कर देता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ, और मान लीजिए ये डाउनलो करके, मतलब ये फाइल है ही नहीं तो इसको लोड ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए क्या लिख के आएगा, आयरन मैन इज़ नॉट हेयर। ये क्या है, ये अल्टरनेट टेक्स्ट है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे शायद मैं ये दे दूँ तो शायद ये काम करना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, मतलब यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ तो फिर वही लिख के आएगा, Ctrl+S, और मैं वापस आऊँ तो आयरन मैन लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये अल्टरनेट टेक्स्ट है, मान लो किसी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, नेट के फेलियर की वजह से या फिर स्लो नेट की वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती कई बार वेबसाइट्स में, तो उसकी जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिख के आता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मैंने करा Ctrl+S, और वापस हम गए तो हमारी फ़ाइल वापस लोड हो गई, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें HTML में, क्योंकि अभी HTML एक वीडियो में होना मुमकिन नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि आज के इस वीडियो में सब कुछ ख़त्म कर देंगे, पर नहीं यार, पूरे एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग तो देखेंगे नहीं इतना बड़ा वीडियो। और इससे अच्छा मैं दो पार्ट्स में डाल दूँ, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं लिस्ट एंड टेबल्स, और उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स, इनपुट टैग्स, और उसके बाद अपने ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, HTML एंटिटीज़, ID और क्लासेस, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और फिर हम अपने वीडियो को, मतलब इस सीरीज़ को मैंने एक सीरीज़ जैसा बना दिया। मैंने सोचा था एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, पर छोड़िए, सीरीज़ जैसा बना दिया। मैं 5-6 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा HTML को, वादा करता हूँ, ठीक है। HTML के बाद हम CSS भी देखेंगे, और CSS के बाद थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि एक बढ़िया सी वेबसाइट बना दें। मैं कोई 100-200 वीडियोस का बड़ा सा प्लेलिस्ट बना के नहीं तैयार करने वाला हूँ, सिंपल सा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उस 15 वीडियोस में आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और बात, ये आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। काफ़ी औसम वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, पर आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। देखिए कितने कम व्यूज़ आते हैं, 30 व्यूज़, 48 व्यूज़, 79 व्यूज़। क्यों, ये क्या है भैया, यार कुछ सपोर्ट करो यार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।